बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा ख्याल है आज भी अगर कोई अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की करामत के ऊपर शक करता है कि आज से 1.5 साल पहले हाफिज साद रिजवी साहब ने जितनी भी पेशन गोइयां की थी इमरान खान के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, मौजूदा हालात के बारे में, वो करामत की सूरत में बिल्कुल सच साबित हुई हैं। आज जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं वैसे तो सब सच साबित हुई है, लेकिन आज जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं तो इसको रद्द करने की किसी की भी जरूरत नहीं है। इसके ऊपर नाज़रीन तफसीली बात करेंगे। दूसरे नंबर पे मैं शायद कुछ ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करूं जो करने तो नहीं चाहिए लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आम इस्तेमाल हो रहे हैं कि जो एक ऐसा शख्स कि जिसने सिर्फ एक लफ्ज बोला था कि बढ़ गया, उससे वो लीडर बनने तक का जो सफर है वो पूरी पीटीआई के अंदर ही बढ़ गया। इसके ऊपर बात करेंगे। बाकी जो कौमी यूथ, ये जो ज़हनी गुलाम है, जब इनको बढ़ जाए तब इनको मालूम पड़ता है कि बढ़ गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तरीके लब्बैक वाले पहले ही बता देते हैं कि आपको बढ़ने वाला है, थोड़ा होशियार हो जाना। नाज़रीन मैं माजरत के साथ कि मैंने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए इसके लिए मैं माजूम, लेकिन करने ही चाहिए इन लोगों के लिए। सोशल मीडिया खासकर ट्विटर, जो लोग मेरे दोस्त व्यूवर तरीके लब्बैक वाले देखते हैं तो ट्विटर में आप इन लोगों को देखेंगे तो आपका खून खोलेगा कि ये किस तरह तरीके लब्बैक के खिलाफ बातें करते हैं। नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं कि हाफिज साद रिजवी साहब की जो करामत है पेशन गोई की सूरत में, जो एक बिल्कुल करामत है, वो क्या है। हाफिज साद रिजवी साहब ने 1.5 साल पहले क्या कहा था। सबसे पहले हम बात करेंगे शेर अफजल मरवत के ऊपर करेंगे, तब फिर आपको मालूम पड़ेगा कि साद रिजवी साहब ने क्या कहा था। नाज़रीन शेर अफजल मरवत जो तकरीबन 2-3 महीने पहले मंजर आम पे आया और उसने एक लफ्ज कहा था कि बढ़ गया, उससे वो हीरो बन गया। ऐसा हीरो बन गया कि कौमी यूथ ने ही उसको हीरो बना दिया। तो मैंने 1 हफ्ता पहले वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने कहा था कि जो शेर अफजल मरवत है वो यूथियों को धोखे में रख रहा है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके ऊपर कल भी वीडियो बनाई, लेकिन आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खुल के सामने आ गया है कि शेर अफजल मरवत ने अपने 2 इंटरव्यू में कहा है। एक में उसने कहा है कि भाई इमरान खान ने यानी कि इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इमरान खान पार्टी का चेयरमैन नहीं बन सकता, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन कोई और होगा। और दूसरे समी अबरीन के इंटरव्यू में उसने कहा है कि इमरान खान ने मुझे कहा था कि भाई आप मेरी मिसल हैं, अगर एक खान जेल के अंदर है तो एक बार है। और इसने मर्दान में पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाकर अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो मैंने कहा था वो तो बिल्कुल हूबहू सच साबित हो गया। अब हाफिज साद रिजवी साहब की बात करते हैं नाजरीन कि जब 9 मई का वाकया हुआ, 9 मई के वाकये के बाद जब इमरान खान के ऊपर केस बने, इमरान खान गिरफ्तार हो गया, इमरान खान जेल में चला गया, तो हम जितनी भी वीडियोस बनाएं, जितनी भी हम कहें कि इमरान खान खत्म हो गया, पीटीआई खत्म हो गई, लेकिन हकीकत क्या थी कि इमरान खान का तो हमारे ऊपर यकीन था कि इमरान खान खत्म हो गया, लेकिन पीटीआई का एक वोट भी नहीं टूट रहा था। वो आगे या वो कहते थे कि भाई हम ही हैं, हम यानी कि पीटीआई के वोट, जितनी भी इमरान खान की ऑडियोज आई, वीडियोज आई, किताबें आई, तो जो कौमी यूथ थी ना वो मुत्तफिक थी। वो कहते हैं कि जो कुछ भी आए, इमरान खान गधे को टिकट देगा, इमरान खान कुत्ते को टिकट देगा, इमरान खान खंबे को टिकट देगा, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ये हकीकत है सोशल मीडिया के ऊपर भी और ग्राउंड के ऊपर भी। तो उस टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि हाफिज साद रिजवी साहब ने आज से 1.5 साल पहले तकरीबन 22 मई को मुबश्शिर लुकमान के प्रोग्राम में कहा था कि भाई मैं आप लोगों को वो वीडियो क्लिप भी सुनाऊंगा। उसने कहा था जब मुबश्शिर लुकमान ने उससे पूछा कि साद रिजवी आप पीटीआई का, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं। लेकिन ये चीज आप लोगों को सामने होनी चाहिए कि ये उस वक्त की बात है, आज से 1.5 साल पहले, कि अभी इमरान खान को 1 महीना 1.5 महीना हुए थे, तो इमरान खान बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहा था। अमेरिका साइफर बयानिया
बढ़ चढ़ कर बोल रहा था। उस टाइम इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ सिवाय भाजपा के अलावा कोई बात भी नहीं कर रहा था। ये तो बाद में यानी कि इसकी लोगों ने इसको तवज्जो दी तो फिर ये वो कहते हैं ना कच्ची लस्सी की तरह बढ़ता गया तो ये 9 मई के वाकई में इनकलाब की सूरत में ये सामने आ रहा। तो उस टाइम इमरान खान का तूती बोल रहा था। तो उस टाइम हाफिज साद रिजवी साहब से मुबश्शिर उस्मान ने प्रोग्राम सवाल किया। तो मैं चाहता हूं कि वो अल्फाज जो मुबश्शिर उस्मान ने सवाल किया और आगे जो हाफिज साद रिजवी साहब ने जवाब दिया, वो जो खासकर उसके अल्फाज थे, उन अल्फाज के ऊपर गौर करना, फिर आगे जाके बात करते हैं। कि आपको तहरीक इंसाफ का क्या फ्यूचर लग रहा है? तहरीक इंसाफ का फ्यूचर अभी तारीख है, बहुत सारा तारीख है। अच्छा, तारीख का मतलब बताएं मुझे। तारीख अंधेरे को कहते हैं। अच्छा, उन्होंने जो रास्ता चुना है वो अंधेरे का रास्ता है। जमहूरियत की अगर वो नाम लेते हैं तो आपने एक फ्रांस नाज़रीन, मुबश्शिर उस्मान ने कहा है इमरान खान का नाम नहीं लिया, उसने लिया तहरीक इंसाफ का। जितने भी यूट्यूबर हैं तहरीक लबैक वाले, इसको इमरान खान के नाम से बढ़ा के मैंने भी वीडियो बनाई है जब से इमरान खान जेल में गया है कि देखो साद रिजवी साहब ने जो कहा था वो सच साबित हो गया। तो बिल्कुल इमरान खान की हद तक तो सच साबित हो गया था, लेकिन पीटीआई वहां खड़ी थी। वहां जहां सवाल हो रहा है तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई के हवाले से कि भाई आपका पीटीआई का क्या मुस्तकबिल नजर आता है, तो इसने कहा था कि पीटीआई का मुस्तकबिल तारीख है, उन्होंने गलत रास्ता चुना है। पीटीआई से मुराद पूरी तहरीक इंसाफ, इमरान खान ना पूरी तहरीक इंसाफ। अब 2 दिन से जो मैंने कहा था कि शेर अफजल मरवत गेम कर गया है, अब जो तहरीक इंसाफ चेयरमैनी के जो उम्मीदवार हैं वो कई सामने आ गए हैं। बुशरा बीबी आ गई है, अलीमा खान आ गई है, मरवत सामने आ गया है, गोहर खान, बैरिस्टर गोहर खान का नाम सामने आ रहा है। और उस वीडियो में मैंने कहा था कि जो पैगाम शेर अफजल इमरान खान से लेके आ रहा है उसका किसी के पास सबूत नहीं है कि इमरान खान ने ऐसे बोला है या नहीं बोला है। तो अब जो ये इसने बात किया है कि इमरान खान चेयरमैन नहीं रहे, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो अब जो चेयरमैनी के उम्मीदवार सामने आए, तो दूसरा दिन ट्विटर के ऊपर जब मैंने ये पीटीआई वालों को लड़ते हुए देखा ना, कोई कहते थे कि जी बुशरा बीबी को होना चाहिए, कोई कहते थे कि जी उसको होना चाहिए, मरवत को होना चाहिए या अलीमा खान को होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि पीटीआई बढ़ गई। 2-3 दिन से पहले तक इमरान खान तो बढ़ गया, वो तो हकीकत था, लेकिन पीटीआई अभी तक नहीं बढ़ी थी, एज ए सियासी पूरी जमात नहीं बढ़ी थी। लेकिन इस कल से जो नई डेवलपमेंट सामने आई है, इससे यह बात साबित हो गई है कि अब जो हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा था कि तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है वो तारीख है, तो वो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। हालांकि साद रिजवी साहब ने इमरान खान के बारे में यह भी कहा था कि ये एक मुनाफिक आजम है। तो कुछ दिन पहले हार्ट टॉक एक इंटरनेशनल मीडिया के सामने इमरान खान इंटरव्यू दे रहा था, तो उस सहाफी ने भी यही बात की कि आप फौज के बारे आपके मुतज़ाद बयानात से तो मुराद है, तो ये तो मुनाफिकत है और पूरे लोग इसको मुनाफिक कहते हैं। तो कई जो हाफिज साद रिजवी साहब की पेशन गोइयां थी वो सच साबित हो गई हैं, और ये जो खासकर पेशन गोई थी ना कि पीटीआई खत्म है, तो पीटीआई खत्म हो गई। अब जो सामने नाम आ रहा है, वो सामने नाम आ रहा है कि जी कल वो कहता है कि गोहर जो खान है, बैरिस्टर गोहर खान, उसको पार्टी का चेयरमैन बनाया जाए। तो अगर ये इमरान खान ने ऐलान किया है, अगर इमरान खान बनाता है, तो ये दूसरा उस्मान बुज़दार है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं शुरू से कहता हूं, तहरीक लबैक वाले शुरू से कहते हैं कि जो पीटीआई के जितने भी ज़हनी गुलाम हैं, इनको इमरान खान अपनी जुत्ती की नोक पे भी नहीं रखता है। उस्मान बुज़दार को सीना तान के बनाया था, सबको पीछे लगाया था कि किसी की जुर्रत है कि इसके खिलाफ आवाज उठाओ, तो किसी ने नहीं उठाई थी। आज ये बैरिस्टर गोहर खान कौन है? किसी कोई नाम जानता है पीटीआई में? इसका कोई भी नाम नहीं जानता है। अगर मेरे से कोई पूछो तो इस टाइम अगर पार्टी का चेयरमैन किसी को बनाया जाता तो वो या तो अली महमूद को होना चाहिए था या शहरयार अफरीदी को होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन नहीं, किसका नाम आ गया? गोहर खान का। तो नाजरीन, पीटीआई तहरीक इंसाफ बढ़ चुकी है। अब मैं ट्विटर के ऊपर जो देख रहा था, यकीन माने कि इन जो पीटीआई वालों का, इनके जो पेज हैं, इनके जो हैं, उसमें इनका जो रोना धोना था, कोई कहता है कि हमें हार्ट अटैक होने वाला है, कोई बोलता है हमारी आंखें काली हो रही हैं, कोई उनको कहता है कि सब्र करो यार, अभी तक खान का फैसला नहीं आया। कोई तो जहल वो भी है कि वो कहते हैं कि भाई कुछ भी है, हमारा चेयरमैन इमरान खान है, गधे है गधे, और कहते हैं कि मरते दम तक हमारा चेयरमैन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैं शुरू से कह रहा था, अगर जो मेरी वीडियो सुनता है, कि इमरान खान जब तक है पीटीआई है।
इमरान खान जिस दिन नाअहल हुआ, पार्टी से अलग हुआ, तो इस पार्टी में इतने ग्रुप्स बनेंगे कि ग्रुप्स ज्यादा होंगे, वोटर कम होंगे, सपोर्टर कम होंगे। ग्रुप्स तो पहले भी बन गए, परवेज खट्टक की शक्ल में, जंगीर तरीन अलीम खान की शक्ल में, लेकिन उसको हम ग्रुप नहीं कह सकते क्योंकि कारकुन उनके साथ नहीं गए। लेकिन अब जो सामने आ रहा है ना, अलीम खान हो गई, अलीमा बाजी हो गई, उसके बाद बुशरा हो गई, पिंकी हो गई, उसके अलावा ये हो गया, इसमें ये ग्रुप्स बनेंगे, इतने ग्रुप्स बनेंगे पीटीआई के कि अब पीटीआई हाफिज साद रिजवी साहब का अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशन गोई थी वो एक करामत की सूरत। क्यों करामत? मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस टाइम इमरान खान का तूती बोल रहा था, कोई सोच भी नहीं कर सकता था। मुबश्शिर उस्मान ने तनकीद भी की थी, बड़े एक तंज़िया अंदाज में कहा था कि आप कैसे कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जो है वो तारीक है। आपने एक फ्रांस को ललकारा है, उसने पूरी यूरोपीय यूनियन, पूरी अमेरिका को ललकार दिया। तो हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा था कि जब ललकारने का वक्त था उस टाइम उसने नहीं ललकारा, अब एम्बेसी में जाके वो मुआफियां तराफियां कर रहा है। तो नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाफिज साद रिजवी साहब बिल्कुल यानी कि एक अल्लाह की वली है, कोई इसमें शक नहीं है। इसकी जितनी भी पेशन गोइयां हैं वो सच साबित हो रही हैं। तो मेरी तो गुजारिश यही है पीटीआई के कारकुनों को कि खुदारा अब भी आंखें खोलो और मजीद जलील होने से बचो, एक अक्लमंद बाशऊर लोगों का किरदार अदा करो और अपना किबला दुरुस्त करो। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे इसमें हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।